प्रिय हम लोगों के लिए, स्पेशली हमारे लिए, कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंसिडेंट। मैंने इसके लिए अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं था कि ऐसा हो सकता है अभी। हालांकि गुरु महाराज इज ऑलवेज प्रेजेंट विथ माई इंस्ट्रक्शंस, ऐसा गुरु महाराज बोलते हैं, श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि गुरु कभी डिसअपियर नहीं होते हैं। बट फिर भी हमारे लिए ये एक बहुत दुखद घटना है। तो मैं जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं एक दो स्टोरी के माध्यम से कुछ शेयर करूंगा और अपने समय का ध्यान रखते हुए। गुरु महाराज ने श्रील प्रभुपाद को 2 वचन दिए थे, जिनको गुरु महाराज अंतिम सांस तक पूरा किए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा टीचिंग्स है हमारे लाइफ के लिए। गुरु महाराज बोले श्रील प्रभुपाद को कि मैं इस्कॉन को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। उसको गुरु महाराज ने अपने पूरे जीवन करके दिखाए। गुरु महाराज कोई भी किसी भी प्रकार के डेविएशंस नहीं आए उनके लाइफ में, और जब भी गुरु महाराज का कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आता है वो बेस्ड ऑन जीबीसी एंड जो भी स्टैंडर्ड्स है इस्कॉन का, उसके बेस पर ही गुरु महाराज कोई भी इंस्ट्रक्शंस या कोई भी डिसीजन लेते हैं या देते हैं। तो ये उनका फर्स्ट गुरु के द्वारा जो वचन दिए थे उसको पूरा किए। गुरु महाराज ने दूसरा वचन श्रील प्रभुपाद को कि मैं अंतिम सांस तक आपकी सेवा करूंगा, मीन्स इस्कॉन को सर्व करूंगा। जो प्रभुपाद ने, जो कि गुरु महाराज ने अपने अंतिम सांस तक अपने आचरण से करके दिखाए, अंतिम सांस तक सेवा की है गुरु महाराज। ऐसे आदर्श एक शिष्य के रूप में गुरु महाराज एक आदर्श गुरु के रूप में प्रस्तुत हुए, और उन्होंने अपने आचरण से हमारे जैसे बद्ध फॉलन सोल को, पतित जीव को एक आचरण प्रस्तुत करके और सिखाए, आचरण करके दिखाए कि एक इस तरह से आदर्श शिष्य होना चाहिए। और चूँकि गुरु महाराज कभी भी अपने आप को गुरु के रूप में प्रस्तुत नहीं करते थे, एक शिष्य के रूप में कि हम प्रभुपाद के एक शिष्य हैं, इस रूप में उन्होंने एक आदर्शता स्थापित की, और उसी आदर्शता को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये हमारे लिए शिक्षा है गुरु महाराज के जीवन से। अगर हम जैसे हम गुरु महाराज के बारे में सुनते हैं कि गुरु महाराज के अंदर अनेकों क्वालिटीज हैं, उसमें से हमें कुछ एक दो दिख जाता है। जैसे एक बता रहे थे पर्सनल जो सेक्रेटरी है गुरु महाराज के थे, कि एक बार गुरु महाराज कहीं जा रहे थे रास्ते से, तो गुरु महाराज गायत्री करते हुए गाड़ी में बैठे गायत्री कर रहे हैं। गायत्री थोड़ा लंबे समय तक गुरु महाराज का होता था। तो एक उड़ती हुई चिड़िया आई और वो गाड़ी से ऐसे उसका टक्कर हुआ और वो चिड़िया साइड में गिर गई। बट ड्राइवर जो था ड्राइविंग करते हुए आगे निकल गया। गुरु महाराज गायत्री कर रहे थे। जैसे गुरु महाराज की गायत्री कंप्लीट हुआ, तुरंत गुरु महाराज ने ड्राइवर को बोला रुक जाओ, और पूछे वो जो चिड़िया को चोट लगा था वो उसका क्या हुआ। तो ड्राइवर बोला मैं तो देखा नहीं था। तो उनके साथ में जो थे बोले हाँ गुरु महाराज वो तो वही गिर गई थी। गुरु महाराज ने गाड़ी बैक किया, गाड़ी टर्न लिया और वहाँ आए जहाँ वो चिड़िया को चोट लगा था। वहाँ वो चिड़िया अफकोर्स शरीर छोड़ दी थी, बट उसके लिए गुरु महाराज वहाँ बैठ करके और संकीर्तन कराए सबसे। ये कंपैशन है गुरु महाराज के हृदय की। ये जो कंपैशन है गुरु महाराज की या और भी जो आचार्य है उनकी, जिस कंपैशन के वजह से हमारे जैसे बद्ध पतित और तुच्छ जीव उनसे अट्रैक्ट होकर के उनके चरणों को पकड़े रहते हैं। और कुछ तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस गुणों को देख करके अपने जीवन में कुछ शिक्षा उतार सकते हैं। ऐसे एक बार जब गुरु जी बता रहे थे, कोई जब गुरु महाराज वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक, एक समय गुरु महाराज चल रहे थे, रास्ते में चींटियों का ऐसे रास्ते में होता है, चींटियाँ चलती है, तो उसमें चींटी चल रही थी। गुरु महाराज रुक गए, एक बैग रुक गए और रुक करके वहाँ उसको हरिनाम सुना रहे हैं, उस चींटी को हरिनाम सुना रहे हैं। तो ऐसे गुरु महाराज ने ऐसे अनेकों बद्ध जीवों को ये हरिनाम दे दे करके और उसको आध्यात्मिक जीवन प्रदान किए हैं। ये सब हमारे लिए एक बहुत एक छाप छूटता है। जैसे
कितना केयरिंग नेचर है गुरु महाराज की, सब लोग पर्सनली फील किए हैं। बट आई एम सो अनफॉर्चुनेट, मैं उतना संग नहीं किया हूँ। बट मैं एक बार वृंदावन इंसिडेंट हुआ, मैं वृंदावन गया था कुछ डिवोटीज को लेकर के, तो उस समय वृंदावन से महाराज कहीं निकल रहे थे, तो महाराज की गाड़ी जा रही थी, मेन गेट से निकला, मैं मेन रोड पे था, तो रोड पे बहुत भीड़ था। मेरा एक बार एक नज़र पड़ा गुरु महाराज के ऊपर, गुरु महाराज आ रहे हैं, तो मैं जगह नहीं था, फिर रोड पे दंडवत किया, दंडवत प्रणाम किया, तो मेरे मन में आया कि गुरु महाराज बोलते हैं कि रोड पे प्रणाम मत किया करो आप लोग, तो मुझे अंदर से थोड़ा भय था कि गुरु महाराज कुछ बोले नहीं, तो मैं साइड में किया और साइड में खड़ा हो गया कि महाराज देखे नहीं। बट महाराज का नज़र पड़ गया, महाराज देखे थे। महाराज ने गाड़ी रोक दिया, मेरे को बुलाए, महाराज ने पूछा आप कैसे हो, तो महाराज जो एक स्वीट वर्ड जो बोलते थे, एक छोटा सा सेंटेंस होता था, बट वो होल लाइफ एक हमारे इंस्पिरेशन, हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर एक इंस्पिरेशन छोड़ता है। तो ये सब इंस्पिरेशंस हैं, ये सब स्वीटनेस हैं, जिसके वजह से ये लोग इतने बड़े बड़े प्रचार कार्य किए हैं, ये आचरण से प्रस्तुत किए हैं। और आचार्य वास्तव में वही होते हैं जो अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से समय को ध्यान में रखते हुए, समय में ज़्यादा ले लिया इसलिए क्षमा चाहूँगा, मैं यहीं पर विराम दूंगा। हरे कृष्ण। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की